हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन हमले में यूक्रेन ने ट्रक का इस्तेमाल किया है। ट्रक में छिपाकर ड्रोन रखे गए थे। कंटेनर की छत से ड्रोन उड़ाकर हमले किए गए हैं। यानी एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया है। ट्रक का जो कंटेनर है ऊपर पीछे का हिस्सा जो है उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करके ड्रोन से ये अटैक किए गए हैं। जो बार बार बात कही जा रही कि 18 महीने की लंबी प्लानिंग थी और उसके बाद ये अटैक किए गए हैं मेजर तूर, वो दिख भी रहा है क्योंकि जेलेंस्की के देखरेख में उनके सुपरविजन में यह हमला किया गया है और ट्रक से अटैक किए गए हैं जहां से लॉन्च किए गए हैं ड्रोन्स। मेजर तूर बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां रूस के सेवरोमोर्स्क में धमाके की खबर है। एक और अटैक और एक और धमाके की खबर, जहां पोर्ट पर न्यूक्लियर हथियार से हमला किया गया है। बताया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा अटैक और सोची समझी प्लानिंग के बाद ये अटैक किया गया है। ट्रक में ड्रोन रखे हुए थे पीछे कंटेनर की साइड पर और उसके बाद अटैक हुआ है। एक और धमाके की खबर और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेजर तूर, जो सवाल मैं आपसे पूछी शायद आप सुन नहीं पाए। सवाल मेरा ये है सर कि ट्रक का इस्तेमाल किया गया है। ट्रक के जो कंटेनर्स हैं उनकी छत का इस्तेमाल करके ड्रोन्स को लॉन्च किया गया है जिससे रशिया पर हमले किए जाएं और उन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया जाए, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट का नुकसान रशिया को हुआ है। ये देखिए अनामिका, $2 बिलियन एक छोटी रकम नहीं होती है। और जो 40 एयरक्राफ्ट इन्होंने जो क्षतिग्रस्त किए हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इससे रूस की जो एरियल रेंज है बॉम्बिंग की, और जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट एक डेटरेंट थे वेस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए, उस पर बहुत ही असर पड़ा है रूस को। इसलिए ये आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि देखें ये सिर्फ रूस को यूक्रेन के खिलाफ मतलब युद्ध पे असर ज्यादा नहीं डालेगा जितना ये वेस्ट वर्सेस रूस को लेके ये जितना इंपैक्ट करने वाला है। तो देखें अब तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है लड़ाई का और भी ज्यादा खतरनाक होगा। और यदि जेलेंस्की ने ये रिपोर्ट नहीं शेयर की विद द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूरोप और G5 कंट्रीज, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद जेलेंस्की का कोई हाथ पकड़ने वाला है, क्योंकि सभी इसी पक्ष में थे कि शांति वार्ता के लिए सब बैठेंगे, बात करेंगे। पर ये जो हमला किया है ये एक साफ साफ इंडिकेटर है जेलेंस्की की तरफ से कि वो शांति वार्ता नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब युद्ध का अंत होने का समय करीब आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके आगे अब बात करने की कोई गुंजाइश बची है। अनामिका जी, मेजर तूर, क्या ऐसा माना जाए कि किसी ऐसी बड़ी जगह पर हमला करने की कोशिश थी जो रूस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेस है? क्योंकि यह अटैक आज की नहीं तैयारी है, जो बार बार हम बता रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि 1.5 साल का लंबा वक्त लगा है, उससे ज्यादा का वक्त लगा है। तो क्या कहीं बड़ी जगह, किसी ऐसी जगह रशिया पर अटैक करने की तैयारी थी जिससे और बड़ा नुकसान हो सके? देखिए ये इनका मास्टर प्लान तो यही था। एंड हम हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया हो। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो रूस के खिलाफ है या रूस से काफी इनसिक्योर हैं, खासकर जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, तो ये सबका कंबाइंड इंटेलिजेंस इनपुट है। और जिस तरीके से इन्होंने रूस के अंदर जिस तरीके से सपोर्ट लिया होगा, क्योंकि देखिए जितने भी ये ट्रक्स हैं ये लोकल रशियन ट्रक्स हैं, और ये सभी रशियन ट्रक्स पे जो कंटेनर रखे हैं, इन कंटेनर्स के अंदर ये सारे के सारे ड्रोन के साथ लैस हैं। और जितने भी एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया है ये सभी स्ट्रेटेजिकली यूज हो रहे थे यूक्रेन पे हमले के खिलाफ। तो देखें इंटेलिजेंस एक्टिव थी और इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया होगा सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए जी। और जिस तरीके से ये मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे लगता है रूस को काफी समय लगने वाला है इससे बाहर आने के लिए। लेकिन सर ये क्या वही जगह है, वही स्पेस है जहां पर न्यूक्लियर पनडुब्बियां रखी हुई थी, परमाणु हथियारों पर अटैक हुआ है क्या? देखिए हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एक समय पे यूक्रेन रूस का हिस्सा था। तो अगर हम कहें कि ये जो फैसिलिटीज हैं चाहे न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो और यूक्रेन को इसकी इन जगहों की वासियत नहीं थी, वो गलत होगा। तो देखें काफी समय तक रूस को यूक्रेन का चप्पा चप्पा पता है कि कौन सी चीज और कौन से एलिमेंट्स कहां पे हैं, कौन सा वीआईपी इलाका है, कहां पे यूनिवर्सिटीज है, कहां पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कहां पे मिलिट्री है। तो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के बारे में पूरी इनपुट है।
बस ये था कि कौन असल में शांति वार्ता चाहता है। शांति और वार्ता ये कौन चाहता है? और पिछले दिनों जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। जब अमेरिका ने कोशिश की तो कैसे बता दिया यूक्रेन ने कि हम दबने वाले नहीं हैं। रूस के सेवेरोमोर्स्क में धमाके की खबर सामने आ रही है। सेवेरोमोर्स्क पोर्ट पर न्यूक्लियर हथियार, उसी उत्तरी बेड़े का मुख्य बेस है और परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों के लिए प्रमुख बंदरगाह। जो सवाल मेजर तूर पूछा था, देखिए वही खबर बता रहे हैं हम कि रूस के सेवेरोमोर्स्क में बड़े धमाके की खबर है और ये वो जगह है जहां जो रूस के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर पनडुब्बियां हैं, इनमें यासेन ऑस्कर, सिएरा और विशेष उद्देश्य था जिसमें एक और बड़ी खबर प्रगति। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 18 महीने से ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी चल रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 18 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की नजर रख रहे थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी चीफ वासिल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है और जेलेंस्की पल पल की अपडेट ले रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। 18 महीने से ऑपरेशन वेब की तैयारी चल रही थी, इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। और ये तस्वीर उसी ड्रोन की है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिससे अटैक हुआ है।